अस्सलाम वालेकुम बेटे, यूनिट नंबर 5 सेट्स एंड फंक्शन। आज हम बेटे एक्सरसाइज 5.4 का आगाज़ करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले बेटे हम जो बाइनरी रिलेशन है डेफिनेशन इसको डिस्कस करेंगे। बाइनरी रिलेशन जो है किसको कहते हैं, ठीक है। तो बेटे बाइनरी रिलेशन को डिनोट जो करते हैं वो हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी जो बाइनरी रिलेशन आर है, जो इसमें वैल्यूज होंगी, ये सबसेट होगा। इसका सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी का, ठीक है। तो समझाने के लिए बेटे हमारे पास टू सेट्स हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 और बी सेट है 4 5, ठीक है। टू नॉन एंटी सेट्स हैं, इनको क्या करेंगे, प्रोडक्ट जो है वो फाइंड कर लेते हैं, यानी कि ए मल्टीप्लाई बाय बी कर लेते हैं। प्रोडक्ट करना आप सीख चुके थे लास्ट लेक्चर में। वन को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ 1 4 1 5, फिर 2 को करेंगे 2 4 2 5 3 4 और 3 5, ठीक है। ये हमने बेटे प्रोडक्ट जो है वो फाइंड करेंगे। अब इसमें से बाइनरी रिलेशन किस तरीके से फाइंड करेंगे, या तो हमें कंडीशन दे दी जाएगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग में हम इसमें से पेयर सेलेक्ट करेंगे। अगर नहीं दी होगी तो हम इसमें से कोई भी जो पेयर है हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आर, यहां से मैंने 1 4 2 4 और 3 5 ये सेलेक्ट कर लिए। ये जो पेयर्स मैंने सेलेक्ट किए हैं ये बाइनरी रिलेशन को बेटा शो करते हैं, ठीक है। यानी कि जो रिलेशन है बाइनरी रिलेशन का, इसका जो पेयर हम सेलेक्ट किए ये सबसेट है इसका ए मल्टीप्लाई बाय बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये तो बेटे हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें बाइनरी रिलेशन जब हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसमें जो पेयर्स हैं ऑर्डर पेयर, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं ये इसका भी कोई फंक्शन बनता है, और सेकंड जो है ये भी किसी चीज को शो करते हैं। आपको जैसे पता है फर्स्ट एलिमेंट जो है, ठीक है, ऑर्डर पेयर में x को रिप्रेजेंट करती है और सेकंड जो वैल्यू होती है ये y को रिप्रेजेंट करती है। तो बेटे जो x है और जो है बाइनरी रिलेशन में फाइंड की है, इसमें से हम x की वैल्यूज को लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, डोमेन हो जाएगी। क्या आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू जो है वो किसको शो करेगी, बाइनरी रिलेशन में डोमेन को। तो डोमेन को हम बेटे ऐसे लिख सकते हैं, डोमेन r जो है r की फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट, ठीक है। ऑर्डर पे में जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये आपको पता है रिप्रेजेंट करती है x, यानी कि x की जो वैल्यूज होंगी ये हमने क्या कर लेंगे, डोमेन लिख ली, ठीक है। ये हमने क्या लिख लिया, डोमेन लिख लिया फर्स्ट वैल्यू। और सेकंड जो वैल्यू है ये बेटे शो करती है रेंज। सेकंड वैल्यू में देखिए 4 और 5 है। अगर ये वैल्यूज रिपीट हो रही है तो वन टाइम लिख लेंगे 4 और 5, ये हमारी क्या रहेगी, रेंज, ठीक है। बाइनरी रिलेशन किसको कहते हैं, बाइनरी रिलेशन जो है सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, यानी कि दो नो एम्प्टी सेट्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं उसमें से जो पेयर सेलेक्ट कर देंगे, जैसे मैंने ये सामने करके दिखाया, ये हमने क्या किया, बाइनरी रिलेशन जो है फाइंड कर लेंगे। बाइनरी रिलेशन फाइंड कर लेंगे, इसके अंदर ये जो ऑर्डर पेयर लिखे हैं इसमें जो फर्स्ट वैल्यू जो है जो रिप्रेजेंट करती है x को, अगर ये वैल्यूज को मैं लिख लूंगा तो ये हमें क्या फाइंड कर लेंगे, डोमेन फाइंड कर लेंगे बाइनरी रिलेशन की। इसी तरीके से अगर जो है मैं सेकंड वैल्यू जो है वो ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करती है y को, अगर y की वैल्यूज लिख लूंगा तो ये इसका मतलब है कि ये रेंज फाइंड कर रही है हमने बाइनरी रिलेशन की। तो ये था बेटे डेफिनेशन की। पेज नंबर 99 पे डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है बाइनरी रिलेशन की। तो आप इसको बेटा देख सकते हैं, इफ A and B are any known empty sets then subsets are
आर सबसेट है ए मल्टीप्लाई बाय इज कॉल्ड बाइनरी रिलेशन फ्रॉम सेट ए इनटू सेट बी, यानी कि ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करने से हमने जो है बाइनरी रिलेशन फाइंड कर, बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर इन आर। ठीक है, जब बाइनरी रिलेशन जो है हम फाइंड कर लेंगे तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है और सेकंड एलिमेंट है ये कुछ ना कुछ रिलेशन को शो करते हैं, वो मैंने बता दिया। अगर फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर में से लिख लेंगे तो ये डोमेन निकालेंगे, सेकंड एलिमेंट अगर हम लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रेंज लिख लेंगे। ये भी डेफिनेट है। डोमेन ऑफ रिलेशन डोनेटेड बाय DOM R is called the set of consisting of all the first element of each order pair in the relation। ये जो रिलेशन है बाइनरी रिलेशन, इसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है हम लिख लेंगे तो ये क्या जाएगा, डोमेन, और जो सेकंड एलिमेंट है रेंज ऑफ द रिलेशन डिनोटेड बाय R, रेंज R is the set of consisting of all the second elements of each order pair in the relation। सेकंड एलिमेंट लिखेंगे तो वो क्या आ जाएगा, रेंज हो जाएगा। ये था बेटे, हमने लिख लिया। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में 5.4 तो हम कर चुके थे, 5.5 ठीक है। 5.5 में क्वेश्चन नंबर जो है बेटे हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो है जो पार्ट करने हैं सेकंड और थर्ड, स्टार्ट करते हैं। जी बेटे, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट पार्ट्स है 1 2 3 करते हैं। इसमें आपके पास 2 सेट्स गिवन है L और M। कहता है देन फाइंड 2 बाइनरी रिलेशन इन ईच। L सेट है A B C और M है D E F G। ये 2 सेट्स हैं। पहले तो उनको मल्टीप्लाई करना कहता है L मल्टीप्लाई बाय L, L मल्टीप्लाई बाय M, M मल्टीप्लाई बाय M। 3 है, यानी कि फर्स्ट पार्ट है L मल्टीप्लाई बाय L, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा है L मल्टीप्लाई बाय M और थर्ड है M मल्टीप्लाई बाय M। और फाइंड इसके बाद क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उसमें से आपने 2 बाइनरी रिलेशन जो वो फाइंड करने हैं। इसमें देखो फर्स्ट पार्ट में L मल्टीप्लाई बाय L लिखा, इसका मतलब है कि L को L के सेट के साथ ही मल्टीप्लाई करना है। सेकंड पार्ट में L सेट को M सेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। थर्ड पार्ट में M सेट को M सेट के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो बेटे इसमें फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं L मल्टीप्लाई बाय L, A B C मल्टीप्लाई A B C। तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटे, A को तीनों एलिमेंट्स के साथ करेंगे, A B C। अब B को सारे सेट्स के साथ करेंगे, B कोमा A B कोमा B। C को करेंगे C ये हमने बेटे मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसके बाद क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपने 2 बाइनरी रिलेशन जो है वो इसमें से फाइंड करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया, 2 बाइनरी रिलेशन यानी कि R1 और R2 जो है वो हमने फाइंड करना है। यहाँ से बेटे देखें R1 जो है, यहाँ से हम कोई भी पेयर लिख सकते हैं, जैसे
ये मैंने 3 लिख लिया। रिलेशन में बेटे याद रखना, जब लिखेंगे 2 या मोर देन 2 जो है आप ऑर्डर पेयर लिख सकते हैं, लेकिन सारे के सारे पेयर नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। याद रखना कि बाइनरी रिलेशन होता है सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। आपने इसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा जो है ऑर्डर पेयर लिख लेने हैं अपनी मर्जी से। 2 लिख लें, 3 लिख लें, 4 लिख लें, या आपने R1 बाइनरी रिलेशन फाइंड करना है। इसी तरीके से बेटे R2 से है एक और हम लिख लेंगे, इसको लिख लेते हैं। ये हमने 2 बाइनरी रिलेशन लिख ली, ठीक है। इस तरीके से आपने प्रोडक्ट करना है, प्रोडक्ट करने के बाद 2 बाइनरी रिलेशन जो है वो इसमें से लिख लेंगे। तो ये था बेटे क्वेश्चन नंबर 3 का था फर्स्ट पार्ट। बाकी के जो 2 पार्ट्स हैं ये आप लोग खुद करेंगे, नोट कर लें इसको। जी बेटे नोट कर लिया। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे मजीद पूछ सकते हैं, यहाँ तक तो बेटे हो गया कि बाइनरी रिलेशन की डोमेन और रेंज भी बताएं, लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया। अगर डोमेन और रेंज बतानी होगी तो फर्स्ट एलिमेंट लिख लेंगे वो डोमेन, सेकंड एलिमेंट लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, रेंज देगी। क्वेश्चन नंबर बेटा 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास एफ और एम सेट है, और एम सेट है, ये सबसे पहले तो बेटा हम देखेंगे एल और एम सेट दिया गया है। कहता है कि एल जो सेट है एल सच दैट x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का क्या रखना है, x जो वैल्यूज लिखेंगे वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, यानी कि फर्स्ट 5 जो नेचुरल नंबर की वैल्यूज है वो आपने लिख लेनी है। एल सेट में 1 2 नेचुरल जो सेट है वो आपके पास कहां से स्टार्ट होता है, 1 से, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद बेटे एम सेट लिखेंगे। एम सेट में कहता है y जो वैल्यूज है y से बिलोंग करेंगे, y सच दैट y बिलोंग करता है किसे, p मतलब प्राइम नंबर। इसमें जो बेटे लिखेंगे वैल्यूज कहता है कि लेस देन, यानी कि 10 से छोटी वैल्यूज लिखनी है प्राइम नंबर की। वो कौन सी है, 2 3 5 7, ठीक है। तो ये हमें वैल्यूज लिखनी है। अब क्या करेंगे, उसके बाद कहते हैं इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मेक द रिलेशन फ्रॉम L to M। L to M का मतलब है कि आपने L को M के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। L to M इसका मतलब क्या है कि आपने L मल्टीप्लाई बाय M फाइंड करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन देखेंगे इसमें जो पार्ट करने हैं, पार्ट नंबर 2 और 3 जी। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, पहले 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, 1 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2
2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, उसके बाद जो है 3 को करेंगे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। उसके बाद हम 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय 3, लास्ट एलिमेंट 5 के साथ करेंगे, 5, ये बेटे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद जब आप कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेंगे तो यहाँ पे इसके बाद कुछ कंडीशंस दी गई हैं। तो पहले हमने जो बेटे बाइनरी रिलेशन फाइंड किए थे वो अपनी मर्जी से पहले लिखते थे। अब कंडीशन अप्लाई कर दिया, इसमें जो सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट कर रहे हैं। सेकंड पार्ट देखते हैं, R2। इसमें ये क्या कहता है कि आपने ऐसे पेयर सेलेक्ट करने हैं, ऑर्डर पर सेलेक्ट करने सच दैट जिसमें y की वैल्यू इक्वल हो x के। ठीक है, वो पेयर आपने बाइनरी रिलेशन में लिखने हैं। फिर उसके बाद कहता है आपने डोमेन और रेंज भी जो है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखें, इसमें क्या कहता है ऐसे R2 में पेयर लिखनी है जिसमें y यानी कि ऑर्डर पेयर में जो y की वैल्यू सेकंड एलिमेंट, ठीक है, वो x के इक्वल। देखें कौन कौन से हैं, 2 2, ये साथ साथ लिखते जाते हैं। उसके बाद 3 3, जी। उसके बाद देखें 5 5, 3 जो है इसके अंदर पेयर्स लिखे जाएंगे। अब बेटे इसकी जो है कहता है डोमेन और रेंज है वो भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो बेटे उसके लिए फर्स्ट DOM लिखेंगे, यानी डोमेन फाइंड करेंगे। जो फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर पेयर्स में जिसको हम कहते हैं x को रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती है डोमेन होती है, ये क्या है 2 3 5। और रेंज में सेकंड एलिमेंट 2 3 5 में, ठीक है, ये हमने रेंज फाइंड कर ली। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था, नोट करें बेटे। नोट कर लिया। अगर इससे आगे बेटे जो आपने पार्ट करना है, पार्ट नंबर 3 करना है। पार्ट नंबर 3 जो आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। आखिरी में ये बेटे कहता है कि आपने जो है इसमें ऑर्डर पेयर ऐसे सेलेक्ट करना है जिसमें x और y की, ऑर्डर पेयर में जो x और y की वैल्यू इसको प्लस करें तो आंसर 6 आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे इन दोनों को ऐड करें तो आंसर आता है, क्या आता है 3 आता है, इसको ऐड करें 4, इसको ऐड करें तो 6 आता है, यानी कि ये पेयर सेलेक्ट हो जाएगा, यानी कि 1 + 5 करेंगे आंसर आ जाएगा 6। इसी तरीके से आगे आपने पेयर सेलेक्ट कर लेने हैं 2 2 4, ये 5 7 ये नहीं आएगा। इस तरीके से आपने बेटे इसमें से देखना है, ऐसे पेयर सेलेक्ट करना है, ये 4 और 2, ठीक है, पेयर सेलेक्ट करना है जिसको सम करने से आंसर 6 है, वो पेयर लिख लेना है। पेयर लिखने के बाद उसमें से आपने डोमेन और रेंज है वो लिख लेनी है। तो ये बेटे था क्वेश्चन। इसके साथ ही इस एक्सरसाइज में से मजीद क्वेश्चन कोई नहीं करना, यही है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 का जो है सेकंड और थर्ड पार्ट करना है। तो नेक्स्ट टाइम बेटे इसकी रिव्यू एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। तो ये था बेटे हमारा आज का लेक्चर जो कि
ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।